चलिए अब हम आगे के मंडल की ओर बढ़ेंगे। हमने आपके 3 मंडल पूर्ण करा दिए हैं। उन सभी की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी गई है टेलीग्राम पर और हैंड रिटन प्रिंटेड नोट्स हैं ये। आप जाके इनको प्रिंट्स भी करा सकते हैं और आप जाके अपना रिवीजन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम की चैनल की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी और पीडीएफ को जाके आप उनको पढ़िए बार बार, क्योंकि वीडियो देखने से याद सिर्फ नहीं होगा। वीडियो सिर्फ इसीलिए ताकि आपको मेरे बनाए हुए नोट्स समझ आ जाए, क्योंकि मैंने बनाए हैं तो मुझे कई चीज़ें पता है कि क्या लिखा है क्या नहीं। इसीलिए वीडियो देखना काफ़ी ज़रूरी है। चलिए देखते हैं हमने 3 मंडल आपको कौन कौन से करा चुके हैं। लखनऊ करा दिया, कानपुर करा दिया, मेरठ करा दिया। अब हम देखेंगे हमारा अयोध्या मंडल। अयोध्या मंडल में हमारे 5 ज़िले आते हैं। कितने ज़िले आते हैं? 5 ज़िले आते हैं। एक तो हमारा अयोध्या, अच्छा अयोध्या मंडल है, इसको फैज़ाबाद मंडल भी कहते हैं। यानी अयोध्या मंडल को हम फैज़ाबाद मंडल के नाम से भी जानते हैं। अब 2018 में इसका नाम अयोध्या मंडल पड़ा था, यानी हाल फिलहाल में ही इसका नाम क्या पड़ा है? अयोध्या मंडल। पहले किस नाम से जाना जाता था? फैज़ाबाद। ठीक है। तो अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, बाराबंकी और अम्बेडकर नगर, ये हमारे 5 ज़िले आते हैं। एक बार फिर से देखेंगे। अयोध्या, ऐसे याद नहीं होंगे ये, आपको यूपी का मैप देखना पड़ेगा, तब जाके वो आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। ऐसे याद नहीं होते हैं, मंडल रट लिए। अयोध्या देखें आप मैप में, अमेठी देखें, सुल्तानपुर देखें, बाराबंकी देखें, उसके आसपास के ज़िले देखें। विदाउट मैप आप रट ही नहीं पाओगे। कैसे समझ, कितना रट लोगे? 75 ज़िले थोड़ी ना याद हो जाएंगे आपको। तो चलिए देखते हैं हम हमारा पहला ज़िला अयोध्या। ठीक है। आप लोगों ने राइटिंग की शिकायत की थी। देखो मैं आपको बता दूं, राइटिंग अब ऐसी ही है जैसी है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, समझ आ जाएगा। वीडियो देख लो तो समझ आ जाएगी। सरयू के दाहिने तट पर है अयोध्या, जो है प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या। तो ये दाहिने तट पर है सरयू की। अब मैंने ये दाहिना तट क्यों कहा? क्योंकि एक प्रश्न मैंने स्वयं देखा हुआ है PYQ में। उसमें था अयोध्या सरयू के किस तट किस नदी के किनारे है? तो ऑप्शन में था सरयू के दाएं तट पर, सरयू के बाएं तट पर। अब यहाँ फंस जाओगे आप। अब देखो, सारे ही नदियों के तट याद रखोगे? नहीं, सारे ज़िलों के नहीं रखने हैं, सभी ज़िलों के। हमें कुछ जो महत्वपूर्ण ज़िले हैं सिर्फ उनके याद रखते हैं। भाई इसका प्राचीन नाम क्या मिलता है? अयोध्या का प्राचीन नाम अयाज्यसा है। अयाज्यसा, अयोध्या का प्राचीन नाम अयाज्यसा है। यदि हम महाजनपद काल पर जाएं, महाजनपद काल में कौशल नामक एक महाजनपद काल मिलता है आपको। उसके दक्षिण भाग की राजधानी साकेत, दक्षिण भाग की राजधानी साकेत थी। तो कौशल के दक्षिण भाग की राजधानी साकेत थी। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि उत्तरी भाग की राजधानी क्या थी कौशल की, महाजनपद की। दक्षिणी भाग की साकेत थी। इसी को क्या कहते हैं हम? अयोध्या नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो जैन धर्म के कई तीर्थंकरों ने यहाँ पर जन्म लिया है। कहाँ पर? अयोध्या में। तो कौन कौन से जो हमारे तीर्थंकर हैं जिन्होंने अयोध्या में जन्म लिया है? तो पहले तीर्थंकर यानी फर्स्ट नंबर के थे आदिनाथ। ठीक है। आदिनाथ, इनको और किस नाम से जाना जाता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, मैंने तो आदिनाथ लिख दिया। इन्हें किसी और अन्य नाम से भी ज़्यादा फेमस है। आदिनाथ की अपेक्षा ये ज़्यादा फेमस है उस नाम से। मैंने जानबूझ के सिर्फ आदिनाथ, क्योंकि आप भी तो गूगल सर्च कीजिए, ChatGPT कीजिए, आपको पता तो चले, जिससे हमेशा के लिए मेमोराइज हो जाती हैं ये चीज़ें अगर आप गूगल का यूज करते हैं। दूसरे तीर्थंकर थे अजितनाथ, दूसरे थे अजितनाथ। पहले आदिनाथ, दूसरे अजितनाथ, फिर चौथे नंबर वाले अभिनंदन नाथ, चौथे नंबर के अभिनंदन नाथ जी। और 5वें नंबर के थे सुमतिनाथ, 5वें नंबर के सुमतिनाथ। और 14वें नंबर के थे अनंतनाथ जी। तो इन सभी तीर्थंकरों का जन्म कहाँ पर हुआ? अयोध्या में हुआ था। ठीक है, अयोध्या जनपद में इनका जन्म हुआ था। अगर हम देखें जो वर्तमान आप अयोध्या देखते हैं, यानी आज की जो अयोध्या देखते हैं, तो अवध के जो नवाब थे सादत अली खां, इन्होंने एक शहर बसाया था फैजाबाद शहर, जो कि आपको पता है अयोध्या ज़िला थोड़ी था, ज़िला तो था फैज़ाबाद ज़िला। तो इन्होंने एक ज़िला बसाया था, उसका नाम था फैजाबाद। तो इन्होंने क्या किया? फैजाबाद शहर बसाया। लेकिन इनके जो पौत्र थे, यानी लड़के का लड़का शुजा-उद-दौला, उन्होंने फैजाबाद शहर को अवध की
राजधानी बनाया था। यानी अवध की स्थापना में जो फैजाबाद शहर इसकी स्थापना की थी नवाब सादत अली खान। ये PYQ है पूरा, तो मैंने जैसे का तैसा इसको लिख दिया। और आपको पता है 2018 में फैजाबाद को अयोध्या नाम दे दिया गया। यानी अयोध्या यानी फैजाबाद जो ज़िला था उसका नाम परिवर्तित करके अयोध्या कर दिया गया। ठीक है, अब हम देखेंगे अयोध्या के अन्य नाम भी प्राप्त होते हैं हमें। एक भू वैकुंठ धाम भी कहते हैं इसको, साकेत धाम, जो कि मैंने अभी ऊपर ही इसको पढ़ा दिया। और ये अवध रीजन का पार्ट था तो अवध कहते हैं। अवध में लखनऊ भी आ जाता था पूरा। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे अयोध्या के हमारे पर्यटक स्थलों के बारे में। तो अयोध्या के जो महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं उसमें कनक भवन अति महत्वपूर्ण है। और आप सबको पता भी होगा, ये ना भी पढ़ें तो आप अपने आप को पता होगा, बचपन से सुनते आए हैं, श्री राम जन्मभूमि टेम्पल, आपको पता है राम मंदिर बोलते हैं। भरत कुंड भी यहाँ मिलेगा, हनुमानगढ़ी भी कहाँ मिलेगा, ये दो बड़े ही महत्वपूर्ण मंदिर हैं। सीता कुंड भी मिलेगा। और मणि पर्वत, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में मणि पर्वत है, तो यह मणि पर्वत आपको अयोध्या में देखने के लिए मिलेगा, प्रभु श्री राम नगरी में। वेरी वेरी मोस्ट ये PYQ है। बहू बेगम का मकबरा, शुजाउद्दौला की जो वाइफ थी बहू बेगम, उनका जो मकबरा है वो हमें अयोध्या जनपद में देखने के लिए मिलता है। गुलाबबाड़ी, गुलाबबाड़ी ये क्या है, शुजाउद्दौला का मकबरा है गुलाबबाड़ी। ये भी हमें अयोध्या ज़िले में देखने मिलता है। अवध के नवाब शुजाउद्दौला का मकबरा कहाँ पर है, गुलाबबाड़ी, क्योंकि इन्होंने ही अवध को फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, वाल्मीकि रामायण भवन भी आपको देखने के लिए मिलता है कहाँ पर, अयोध्या में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, राम की पौड़ी नामक जगह, पैड़ी, राम की पैड़ी नामक जगह भी कहाँ मिलती है, ये हमें अयोध्या में देखने मिलती है। गुप्तार घाट, राम कथा संग्रहालय भी आपको यहाँ मिलेगा। बिरला मंदिर मिलेगा। मिलिट्री मंदिर भी आपको कहाँ मिलेगा, एक बार नज़र मार लें, आएगा तो नहीं परीक्षा में मुझे पता है, लेकिन पता मतलब एक गैस सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, समझ आ जाता है कि ये इतना डीप तो नहीं जाएंगे। अगर चले भी गए तो किस्मत ख़राब मानो और तुक्का भी लगा सकते हो। अब ODOP, वेरी वेरी मोस्ट आपका ये प्रश्न है, क्योंकि जो गुड़ है यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तौर पे जाना जाता है। गुड़, अयोध्या का गुड़ बड़ा ही फेमस है। आप अगर हनुमानगढ़ी गए हों तो बेसन के लड्डू बड़े ही स्वादिष्ट तरीके से मिलते हैं। इनको GI टैग भी दिया गया है, यानी जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं इसको शायद। पुष्य, आपको बता दूं, आप इतिहास में जाएं यदि, तो अयोध्या में एक पुष्यमित्र नामक एक राजा हुए थे। आपको पता है पुष्यमित्र ये किस वंश के थे, आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। मुझे तो पता है किस वंश के थे, तो मैं जानबूझ के कुछ चीज़ें जानबूझ के छोड़ देता हूँ ताकि आप सर्च करें उनके बारे में और अतिरिक्त जानकारी इकट्ठा करके अपने ज्ञान को सदैव के लिए स्मरण रख लें। तो पुष्यमित्र थे, इन्होंने अयोध्या अभिलेख का निर्माण कराया था। पुष्यमित्र का जो अयोध्या अभिलेख था उसमें जानकारी मिलती है अश्वमेध यज्ञ के बारे में। इतिहास में पूछा गया PYQ, यानी प्रीवियस ईयर प्रश्न है, UP PCS में पूछा गया प्रश्न है ये। 2014 में यहाँ से एक जन मोर्चा अखबार निकलता है, ये भी किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया गया था। वेरी वेरी मोस्ट, ये समझ लो ये 3 से 4 बार प्रश्न आया था। प्रश्न क्या आया था, मैं प्रश्न भी आपको एज इट इज रिपीट कर देता हूँ। तो क्वेश्चन आया था, फैजाबाद घराने की कौन सी वो संगीतकार थी जिन्होंने यहाँ के टप्पा शैली का विकास किया था, तो मुस्तरी बाई। तो मुस्तरी बाई का संबंध किससे है, फैजाबाद घराने से। अब आपको घराने में कंफ्यूज नहीं होना है, मैं एक वीडियो लाऊंगा उसमें सारे ही उत्तर प्रदेश के जो घराने हैं, संगीत घराने इन डिटेल की, उससे बाहर कहीं जा ही नहीं सकता, इतना डिटेल में कराऊंगा। ठीक है, फालतू का नहीं, सिर्फ काम का। यहाँ पर कौन कौन से मेले लगते हैं, चैत माह में आपको रामनवमी मेला देखने मिलता है, झूला मेला देखने मिलता है, परिक्रमा मेला लगता है और दीपोत्सव मेला आपको पता ही है, हर साल हम लोग एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं इसमें उत्तर प्रदेश वासी। वेरी वेरी मोस्ट, अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान कब बना था, 1986, इसकी डेट पूछी गई है UP SSSC के अन्य एग्ज़ामों में। यदि आप देखो, मुझे कैसे पता होता कि ये PYQ है, ये कहाँ पूछा गया,
यदि आप एक यूथ पब्लिकेशन की किताब आती है प्रीवियस ईयर की उत्तर प्रदेश की 518 सेट की, अभी वर्तमान में नई आती है, सस्ती आती है 120 के समथिंग की, तो 518 उसमें पेपर दिए गए हैं यूपी ट्रिपल एससी के, जिसमें अन सारे ही एग्ज़ाम की, यूपी के जितने भी एग्ज़ाम हुए अभी तक उसमें सारे पेपर दिए गए हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है। वो किताब ज़रूर ख़रीद लें आप, जिससे आप उसको बार बार लगाएं तो आपको सारे PYQ तो रट ही जाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान 1986 का ये कहाँ पर है, ये अयोध्या में है। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र भी आपको यहाँ पे मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी 1988, वेरी वेरी मोस्ट, इसकी डेट समेत याद रखनी है आपको, ठीक है। अगला देखेंगे हम, क्वीन हो मेमोरियल पार्क आपको कहाँ देखने मिलेगा, ये भी आपको अयोध्या में देखने के लिए मिलेगा। राज्य विद्यालय क्रीड़ा संस्थान मत याद रखो, चाम चल जाएगा। राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज अयोध्या में है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय 1975 का, ये कहाँ पर, ये याद रख लेना, ये आपका अयोध्या में है। वेरी वेरी मोस्ट, ये पूछा गया है, PYQ है आपका। आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1974 का, इसकी डेट समेत याद रखना है आपको, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 4 मेडिकल ये कृषि विश्वविद्यालय थे, उसके सामने मैचिंग में आए थे। भगवान श्री राम की 251 मीटर की मूर्ति का निर्माण हो रहा है, कहाँ पर, अयोध्या में। आपको वेरी वेरी मोस्ट ये PYQ है, मैंने अलग से नोट में इसको लिख दिया, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप देखोगे मैं इतने सारे PYQ बोलता हूँ, आपका जो कंटेंट है मोस्टली PYQ बेस्ड ही है। PYQ को आधार बना के ही ये कंटेंट पूरा निर्माण किया जा रहा है। इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बिलीव मी। आपकी यूट्यूब के जितने टीचर हैं उन सब के नोट्स हैं मेरे पास, मैं उनको देखूँगा, फिर प्रीवियस ईयर को देखूँगा, फिर मेरे पास जो किताब है 2-3 UP GK की, उनको देखूँ, उनसे मैं उसको छांटूँगा, फिर उसको लिखूँगा। कितना समय लगता होगा एक ज़िला बनाने में। आपका सिर्फ एक लाइक, शेयर और कमेंट की ही डिमांड होती है, और सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, तो ये आपका भला हो जाएगा। हम भला आपका क्या, मेरा ही भला होगा। तो अयोध्या एवं जालौन जो ज़िले हैं, यहाँ पे कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब आपको नहीं मिलेगी देखने के लिए। यानी उत्तर प्रदेश के 2 ही ज़िले हैं जहाँ पर आपको अयोध्या और जालौन, यहाँ पे एक भी आपको शेड्यूल्ड ट्राइब यानी आपको अनुसूचित जनजाति देखने नहीं मिलती, अकॉर्डिंग टू 2011 की जो सेंसस था, जनगणना थी। अब मैं आपको बता दूं 2023 में यहाँ पर जटायु क्रूज सेवा, अभी हाल फिलहाल में एक क्रूज डूब गया था मथुरा में, तो मतलब यहाँ पे भी 2023 में क्रूज सेवा की गई सरयू नदी में, ठीक है। कहाँ पर, सरयू नदी में। आगे देखें, 2023 में प्रधानमंत्री जी ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या धाम जंक्शन एवं महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा का उद्घाटन किया था, किन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है। आनंद, देखिए हमारे संस्कार नहीं कहते हैं कि उनको हम बदतमीजी से नाम लें, उनके काम अच्छे करना बुरे करना वो उनके ऊपर, वो पॉलिटिक्स है, पर लेकिन वो बड़े हैं तो हमें सम्मान से नाम लेना चाहिए। आनंद विहार तक दिल्ली में आप बताएं, यानी अयोध्या से आनंद विहार तक, वेरी वेरी मोस्ट है, पूछा गया है UP PISA 2024 से। अयोध्या से आनंद विहार तक दिल्ली में देश की पहली अमृत भारत ट्रेन चलाई गई, आनंद विहार दिल्ली तक, यानी अयोध्या से आनंद विहार तक दिल्ली तक देश की पहली अमृत भारत ट्रेन चलाई गई थी। नागेश्वर नाथ टेम्पल, शिव भगवान जो हैं और राम की पैड़ी में ये है। नवल राय सफदरजंग के मंत्री थी, उन्होंने इसको बनवाया था नागेश्वर धाम टेम्पल को, ठीक है। एक बार देख लेना, ठीक है। ये हमारा अयोध्या ज़िला कंप्लीट होता है। इसी के साथ अगली वीडियो में हम आपको मिलेंगे, कौन सा ज़िला मिलेगा आपको, सुल्तानपुर मिलेगा ज़िला देखने के लिए। नोट्स तैयार हैं आपके पूरे, ठीक है। और ये सारे नोट्स आपको कहाँ प्राप्त होंगे, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और हमारा प्रयास ये पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ 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 इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।